नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। आप सभी को प्रणाम। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। और गेहूं सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली खेती मानी जाती है, ख़ासतौर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात करें तो हमारा जो एरिया है, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर गेहूं की खेती खूब अच्छी की जाती है और गेहूं की पैदावार भी काफ़ी मात्रा में अच्छी ली जाती है। लेकिन आज मैं आपको गेहूं की खेती के बारे में ही कुछ चीज़ें जागरूक करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसका आप इस्तेमाल करके, उस तरीके को अपना के, उस फार्मूले को यूज़ करके अपनी जो गेहूं है, कणक है, उसकी पैदावार को आप और ज़्यादा ले सकते हैं। साथियों, अभी दिसंबर का महीना है और इस बार गेहूं की बिजाई भी लगभग जल्दी हो गई थी, क्योंकि नरमे की फसल में जिस तरीके से गुलाबी सुंडी का अटैक था या किसी भी तरीके से नरमे की कटाई है वो जल्दी हो चुकी थी। उसके बाद में बहुत सारे किसान भाइयों ने नवंबर से दिसंबर 10 तक लगभग गेहूं की जो बिजाई है, उसको बिजाई का कार्य है वो पूरा कर लिया है। तो अभी हमारे को क्या करना है, इस वीडियो में साथियों मैं आपको गेहूं की बिजाई से लेकर और कटाई तक संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना कीमती सुझाव, शिकायत कमेंट में जरूर दें। साथियों, सबसे पहले बिजाई जिन किसान भाइयों ने की है, जिन किसान भाइयों ने बीज का उपचारित किया है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बीज उपचारित करना गेहूं का या किसी फसल का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में बात आती है साथियों पहली सिंचाई की। तो बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि जी नहर आ गई है या कुछ और है, हम उसको पानी लगा दें, 15 दिन की हो चुकी है, 10 दिन की हो चुकी है, 18 दिन की हो चुकी है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फसल कोई भी है, उसको अगर आप जल्दी में पानी लगाएंगे या जब तक उसको पहली सिंचाई अगर आप जल्दी करेंगे तो उसकी पैदावार आपको कम मिलेगी, उसमें रोग ज़्यादा आएंगे, उसमें काफ़ी सारी समस्या आएंगी और जड़ें हैं वो उसके विकास नहीं कर पाएगी। क्योंकि उन पौधे की जड़ों को हम समय से पहले अगर पानी देंगे तो वो जड़ें ज़्यादा विकास नहीं करेगी, और विकास नहीं करेगी तो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा और वो सोके में भी जल्दी बन जाएगी। तो कभी भी किसी भी फसल, कोई भी फसल है, उसको आप जितना हो सकता है चढ़ा के पानी लगाए। चढ़ा के पानी लगाने का मतलब जितना रोक सकते हैं, जब तक फसल ठीक है तब तक उसमें पानी नहीं लगाना चाहिए। गेहूं की बात करें तो 21 दिन के बाद ही हमारे को पहली सिंचाई है वो करनी चाहिए। और बहुत सारे किसान भाइयों का एक्सपीरियंस है, उनका कहना है कि 21 की बजाय अगर हम 30 दिन में पानी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीने बाद में अगर पहली सिंचाई हम करते हैं तो पैदावार बढ़िया मिलती है। अब बात आती है कि जी पहली सिंचाई में हमारे को देना क्या चाहिए। तो साथियों पहली सिंचाई में गेहूं के आप 15 से 20 किलो यूरिया दीजिए। यूरिया खाद जो है नाइट्रोजन का काम जब पौधे को उपलब्ध करवाना है, तो 15 से 20 किलो नाइट्रोजन आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से दीजिए। अगर बीघे, राजस्थान में कुछ किसान भाई वीडियो देखते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, तो बीघे के हिसाब से बात करें तो साथियों आप 15 से 20 किलो उसमें आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। और उसके बाद में साथियों एक प्रोडक्ट आता है मैक्स क्रिस्टल। मैक्स क्रिस्टल एक दानेदार खाद है जो अजेक्टोबैक्टर नाम से उसमें बैक्टीरिया है, और इतना शानदार रिजल्ट है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, गेहूं में पीलापन नहीं आएगा, उसका फुटान जो है वो ज़्यादा होगा, और आपको काफ़ी मात्रा के अंदर उसके जो फायदे हैं वो मिलेंगे। और साथियों आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको पहली सिंचाई के साथ है, बहुत सारे किसान बोलते हैं जी हम डीएपी का प्रयोग करें नहीं करें। वैसे देखा जाए तो डायो अमोनिया फास्फोरस है, उसको बिजाई से पहले ही हमारे को अपने खेतों के अंदर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान भाई चलो मानते हैं भी नहीं कर पाए हैं, तो साथियों पहली सिंचाई में आप अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद में तो कोई उसका काम है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और पहली सिंचाई में आपको क्रिस्टल खाद आपको जरूर डालनी है, 5 से 8 किलो। एक केनाल में 1 किलो से लेके 1 किलो आप डाल सकते हैं, या 5 केनाल का बीघा है तो 5 किलो डालिए। अगर राजस्थान या हरियाणा या पंजाब की बात करूं तो 1 एकड़ में आप 8 किलो तक क्रिस्टल खाद का प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपको बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट मिलेगा। सरसों अपने गेहूं में पीलापन भी नहीं आएगा, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, फुटान भी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी करेगी। उसके बाद में साथियों जैसे आप दूसरी सिंचाई करते हैं या तीसरी सिंचाई करते हैं, तो आप दूसरी सिंचाई में भी साथियों 10-15 किलो यूरिया का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। 10-15 किलो यूरिया डालिएगा,
ठीक है। कोई किसान भाई अगर सल्फर का प्रयोग करना चाहता है, जो पाउडर रूप में सल्फर आती है, जिन्होंने नहीं किया है तो सल्फर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा साथियों आपको क्या करना है कि जब तीसरी सिंचाई करेंगे या दूसरी सिंचाई के बाद में आपको क्या करना है कि दूसरी सिंचाई के बाद आप एक स्प्रे कर सकते हैं। अब जी स्प्रे कौन सी करें? पहली सिंचाई के बाद आपको स्प्रे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि पहली सिंचाई के बाद बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें एक्स्ट्रा खरपतवार हमारे खेतों में उग जाते हैं, उनको दबाने के लिए हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों आपको पहली सिंचाई पे वो इस्तेमाल कर लेना है। दूसरी सिंचाई के बाद आपको ताकत की स्प्रे करनी है। ताकत की स्प्रे में मैक्स पावर कंसोर्टिया और मैक्स क्रिस्टल आप 100 ml 1 लीटर पानी में 1 ml का इस्तेमाल करके और पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई के बाद आप स्प्रे करें। उसके बाद साथियों तीसरी सिंचाई की बात करें, जिससे हम फसल गोटे पे बोलते हैं, दाना गोब अवस्था आ जाती है फसल की, तो उस समय साथियों आपको कैल्शियम देना है। और कैल्शियम जब आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं 10 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप उसके अंदर साथियों मैक्स पावर कंसोर्टिया और इकोकल्सी का आप एक स्प्रे अगर तीसरे पानी की अवस्था में या जब गोब अवस्था होती है, जब बलियां निकलने वाली होती है, उस टाइम अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 15 से 20% पैदावार जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं। इस पर एक और वीडियो भी बनाएंगे हम समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा साथियों कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपका प्रेम प्यार इतना है तो मिलता रहे, और आप इसी तरीके से अपना प्रेम प्यार बनाए रखें, और आप समय समय पर ये जानकारी लेकर अपनी खेती को सुधारते रहें। बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन भी आते हैं कि जी हमने आपके बताए गए फार्मूले के हिसाब से अपने खेतों में इम्प्लीमेंट किया और हमारे को खूब अच्छा फ़ायदा मिला है। अगर आप इस तरीके से मेरे को उत्साह बढ़ाते हो, हौसला बढ़ाते हो साथियों, तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि मैं आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी आप तक उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।